हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने ओएम पार्ट 1 और पार्ट 2 की चर्चा कर रहे थे, तो दोस्तों जैसे मैंने ओएम पार्ट 1 चैप्टर 1 का दोस्तों 75% आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसके दोस्तों कुछ ही नियम बाकी थे, लेकिन दोस्तों जो मैंने पढ़ाया था मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको याद नहीं रहा होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर चैप्टर 1 जो है ओएम का दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजिंग चैप्टर है। ठीक है, और दोस्तों आपको एक बार पढ़ने से याद भी नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है, जो बातें लिखी गई है दोस्तों वो एक जगह पे कंसोलिडेट नहीं है, एक ही चीज़ के बारे में दोस्तों 4 जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों वो पढ़ते टाइम हम पिछले वाला भूल जाते हैं जब तक अपने नेक्स्ट पैरा पे पहुंचते हैं। ठीक है, और दोस्तों आज मैंने कुछ ऐसी बातें आपके लिए लाया हूं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और दोस्तों वो बुक में अलग अलग जगह मिलेगी आपको, लेकिन मैंने उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया है आपके लिए। और दोस्तों एक ऐसा चार्ट अपनों ने बना लिया है लास्ट में कि जिस चार्ट को आप एक क्विक रिवीजन से मतलब 5 मिनट के अंदर दोस्तों इस चैप्टर का 10 से 20% भाग आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ईजिली, आपको इधर उधर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप वो चार्ट देखिए, ठीक है, और इजीली अपने एग्जाम में बैठिए उसको याद करके, तो आप 100% क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको नाम दिया है सम कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट। ये दोस्तों पार्ट 1 पिछली बार सुबह पढ़ा है अपनों ने, पार्ट 2 है ये। और दोस्तों मैंने जो अपने दोस्तों ट्राई सर्विसेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दोस्तों उनके दोस्तों पे एंड अलाउंसेस, उनके दोस्तों जो फंड है, ठीक है दोस्तों, इनके फ़ंड को दोस्तों जैसे जो सिविलियंस है दोस्तों उनको बोलते हैं, इनके अंदर काम करने वाले उनको बोलते हैं जो GPF। ठीक है, और दोस्तों जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं दोस्तों उसको DSOP, और दोस्तों आर्मड फोर्सेस जो आर्मी है उनके दोस्तों जो JCOR है दोस्तों उनको AFPP फंड बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों पेंशन है दोस्तों, पेंशन सबको पता ही है, रिटायरमेंट होने के बाद जो उनकी पेंशन मिलती है। तो दोस्तों ये जो तीनों टास्क हैं वो दोस्तों कौन मेंटेन करता है, उनकी दोस्तों ऑडिट कौन करता है, तो दोस्तों ये चैप्टर 1 ऑफ OM में दिया है, लेकिन बहुत ही अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, तो उनको अपने पढ़ते हैं, देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पे एंड अलाउंसेस से बात करते हैं पहले दोस्तों। तो दोस्तों साथ साथ मैं आपको पेज नंबर, पैरा नंबर बताता चला जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार एक कमेंट आया था एक दोस्त का कि सर जो पैरा है मिल नहीं रहे, तो दोस्तों मैं आज आपको पेज नंबर भी बता रहा हूँ कि फलाने फलाने पेज पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अपने टू द अथॉरिटी बात करेंगे, कोई हवा में बात नहीं करेंगे, जो बुक में लिखा गया है अगर वो क्लियर है तो क्लियर आपको बताऊँगा, अगर बुक में क्लियरिटी नहीं दी गई है कि उससे रिलेटेड कौन करता है वो काम, तो दोस्तों वो उस पर अपने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पे एंड अलाउंसेस है दोस्तों, ये पेज नंबर 12 के पैरा नंबर 3 में जो बिलो नोट दिया हुआ है उसमें बात चीज़ें आपको मिलेगी। दोस्तों पे एंड अलाउंसेस होता क्या है, अपने बात तो कर रहे हैं। तो दोस्तों पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, दो शब्द है दोस्तों। पे जो होती है वो होती है दोस्तों सैलरी, हमें जो सैलरी मिलती है, और दोस्तों अलाउंसेस जो होता है जो सैलरी के अंदर हमारे अलाउंसेस जो है जुड़ के आते हैं। ठीक है, पहला हुआ दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, ये एक अलाउंस है एक प्रकार का, HRA दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, और दोस्तों DA इसमें जोड़ सकते हो, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। TPT दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस में जो अपने को मिलता है डेली ऑफिस आने जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों TADA, दोस्तों ये TAD क्लेम क्या होता है दोस्तों, मान लो आप अभी ऑडिटर हो, MTS हो क्लर्क हो, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप WO बन जाओगे, तो दोस्तों जब ट्रेनिंग पे जाओगे तो वहाँ पे दोस्तों आपके आने जाने का खर्च और दोस्तों वहाँ पे रहने का और वहाँ पे खाने का खर्च दोस्तों गवर्नमेंट पे करती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों TADA क्लेम। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो जो दोस्तों जो पे एंड अलाउंसेस है इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कौन मेंटेन करता है दोस्तों, कौन ऑडिट करता है, उसकी बात अपने करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आर्मी के केस में दोस्तों 2 एंटिटी है, JCOR और ऑफिसर। नेवी के केस में दोस्तों 2 एंटिटी आएगी, सेलर्स और दोस्तों ऑफिसर्स। एयरफोर्स के दोस्तों संदर्भ में एयरमैन और ऑफिसर। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों, इन दोनों को मैंने तीर लगा के डबल कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है इसमें, आगे देखिए दोस्तों, जो आर्मी है दोस्तों JCOR है, उनका दोस्तों पे एंड अलाउंसेस है मेंटेन करता है PAO कंसर्न्ड अंडर एनी रीजनल कंट्रोलर और प्रिंसिपल कंट्रोलर। समझ में आया दोस्तों। दोस्तों जो JCOR है, मान लो कोई भी यूनिट है, ठीक है, उसके अंदर जो JCO जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स और अदर रैंक्स के दोस्तों, इनको पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक भी बोलते हैं दोस्तों, PBOR। ठीक है, PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। ठीक है, एक तो ऑफिसर, एक उनसे बिलो जो काम करने वाले JCOs और OR। ठीक है, तो दोस्तों उनका पे एंड अलाउंसेस बनता है PAO कंसर्न में, पे अकाउंट ऑफिस, किसी भी रीजनल कंट्रोलर या प्रिंसिपल कंट्रोलर में है। ठीक है, इसकी दोस्तों अथॉरिटी मिल जाएगी पैरा 25A पेज नंबर 31। दोस्तों ऑफिसर का कौन मेंटेन करता है, PCDAO, जो कि एक फंक्शनल कंट्रोलर है, इसकी अथॉरिटी मिल जाएगी पैरा नंबर 34 पेज नंबर 34। दोस्तों मैं इसको फ्लो में बोलता चला जाऊंगा दोस्तों, समझने वाली कुछ बात नहीं है, चीज़ों को बस इकट्ठा करना था। ठीक है, मैं आपको ये बोलूँ कि इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूंगा, दोस्तों ये इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता ही नहीं सकता दोस्तों, इसमें चीज़ें ओनली कंसोलिडेट करनी है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, जो OM जो बुक है दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों, इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, और दोस्तों टीचर इसमें आपको याद ही करवा सकता है, इसमें दोस्तों कंसेप्ट नहीं बता सकता, कंसेप्ट नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें नहीं होते इतने इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन। इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों तब आएंगे जब आप वो उस पोस्ट पे चले जाओगे, तब आपको दोस्तों चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन से दोस्तों सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं।
ठीक है, समझ में आया आपको। तो दोस्तों देखिए, नेवी का दोस्तों सेलर्स और ऑफिसर्स का जो है पे एंड अलाउंसेस कौन मेंटेन करता है? नेवल पे ऑफिस मुंबई। समझ में आया। और दोस्तों इसकी पोस्ट ऑडिट कौन करता है दोस्तों? डीएडी करता है। लेकिन दोस्तों जो पेज नंबर 12 के पैरा नंबर 3 है दोस्तों बिलो नोट, उसके अंदर नहीं बताया गया है डीएडी का कौन सा ऑफिस करता है। ठीक है, यही बात दोस्तों इसके अंदर थी कि जो जेसीओआर है ऑफिसर है दोस्तों, उसका पे एंड अलाउंसेस डीएडी करता है, लेकिन कौन से ऑफिस करते हैं दोस्तों वो नहीं बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों कौन बनाता है वो मैंने लिख दिए, और उनके साथ कौन से पेज पे वो बात लिखी गई है वो लिख दी मैंने। ठीक है, आप साथ में बुक खोल के रखिए और यहाँ पे क्रॉस चेक करते रहिए साथ साथ। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, नेवी की बात करता हूँ तो मैं सेलर्स और ऑफिसर्स का दोस्तों मेंटेन करता है पे एंड अलाउंसेस नेवल पे ऑफिस मुंबई, और दोस्तों इसकी पोस्ट ऑडिट करता है डीएडी का ऑफिस। बुक में इस पैरा में नहीं बताया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पेज नंबर 19 के पैरा नंबर 60 में दिया है पीसीडीए नेवी मुंबई करता है दोस्तों नेवी के पे एंड अलाउंसेस के पोस्ट ऑडिट। समझ में आया दोस्तों आपको। तीसरा चलते हैं दोस्तों, एयरफोर्स की बात। एयरमैन और ऑफिसर्स दोस्तों दो प्रकार के हैं, जैसे इसमें पीबीओआर है दोस्तों, एक ऑफिसर हो गए, एक दूसरे दोस्तों दूसरे टाइप के जो लोग हो गए, दूसरे टाइप के जो पर्सोनल हो गए, कार्मिक हो गए, पर्सोनल को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं कार्मिक। ठीक है, तो वो हो गए दोस्तों एयरमैन। दोस्तों इनका मेंटेन कौन करता है? अफकाओ, AFCAO, एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स सेक्शन न्यू दिल्ली। ये तो दोस्तों मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब दोस्तों अकाउंट्स को बनाना, दोस्तों ऑडिट करना मतलब उस अकाउंट्स जो बने हुए हैं उनकी जांच करना दोस्तों डीएडी करता है। और दोस्तों डीएडी का कौन सा ऑफिस करता है ये इस पैरा में नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली करता है दोस्तों, ये पेज नंबर 19 पे भी मिल जाएगी ये बात, पेज नंबर 25 पे भी मिल जाएगी और पेज नंबर 34 पे भी मिल जाएगी जब आप पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली के फंक्शन के अंदर जाओगे। ठीक है, तीनों पेज नंबर 19, 25 और 34। अब देखो दोस्तों, एक ही ऑफिस की बात 3 जगह लिखेगा मान लो किताब वाला बंदा, तो दोस्तों आप कैसे समझ जाओगे दोस्तों। इसी प्रकार से कई बार अपने सोचते हैं दोस्तों, बुक्स पढ़ते हैं तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं तो दोस्तों, और हम अपनी काबिलियत पे शक करने लग जाते हैं कि क्या हम ही कमज़ोर हैं कि हम बुक्स में जो कंसेप्ट है वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपकी गलती नहीं है इसमें। दोस्तों ये बुक्स ऐसे डिज़ाइन की गई हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज है एक, तो इसलिए टफ है। और दोस्तों एक ही बात पीसीडीए नेवी से रिलेटेड दोस्तों बात जो है, पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली से रिलेटेड दोस्तों बात, सॉरी, जो पेज नंबर 19, 25 और 34 में लिखी है दोस्तों, 3 जगह बात लिखोगे। जब 19 पे लिखोगे तो 25 तक जाओगे तो 19 वाली भूल जाओगे, तो 34 पे जाओगे तो ये दोनों भूल जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है आर्मी नेवी एयरफोर्स, पीएओ, पीसीडीएओ, नेवल पे ऑफिस, एफकाओ न्यू दिल्ली, पीसीडीए नेवी मुंबई और दोस्तों पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली। समझ में आया पे एंड अलाउंसेस की कहानी। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको बताऊंगा। आगे देखिए दोस्तों क्या है, पीसीडीए नेवी मुंबई जो है दोस्तों, एक रैंडम दोस्तों मैं लाइनें बता रहा हूँ आपको। रैंडम लाइनें मतलब रैंडम लाइन मीन्स दोस्तों पेज नंबर 13 का दोस्तों पैरा नंबर 4 में कुछ बातें लिखी गई है जो दोस्तों आगे आने वाली बातों से कनेक्टेड है, लेकिन दोस्तों आप अपने खुद से इन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, पीसीडीए नेवी मुंबई जो है दोस्तों वो ऑल ओवर द इंडिया दोस्तों नेवी का एकमात्र ऑफिस है हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, डीएडी से रिलेटेड। ठीक है, एकमात्र ऑफिस है। और दोस्तों पीसीडीए एयरफोर्स से रिलेटेड दोस्तों 2 ऑफिस है, पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून और दोस्तों पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनके आगे सब ऑफिसेस और हैं। ठीक है, जेसीडीए एयरफोर्स नागपुर मिलेगा दोस्तों, जो अपने मेंटेनेंस कमांड के अंदर इसमें इंक्लूड किया जाता है। और दोस्तों एक मिलेगा इसमें डीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली, ठीक है, जो पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली के अंडर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, लेकिन उन पे अपने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों मेनली इन ऑफिस के बारे में बात करेंगे। पीसीडीए एयरफोर्स दोस्तों देहरादून जो है वो ऑल कमांड्स और फील्ड एरिया को कवर करता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड सारे काम दोस्तों पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून करेगा। और दोस्तों पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली जो है वो कवर करेगा यूनिट्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली प्लस एयर हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। दोस्तों ये पेज नंबर 13 के पैरा नंबर 4 में ये बातें लिख के मिल जाएगी आपको। अब दोस्तों ये मैंने क्यों बताई है ये यहाँ पता चलेगा आपको। दोस्तों अपने फ़ंड की बात करेंगे अब। ठीक है, फ़ंड जो है मतलब जो जीपीएफ फंड है, जैसे कि अपने जो पूरा ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लोग हैं उनको पता होगा, जीपीएफ अपना वो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन वो अपना पे करते हैं। ठीक है, और बाद में उनको दोस्तों वो पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। ठीक है, वो अलग बात है कितना मिलेगा, ठीक है, वो अलग टॉपिक है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों सितंबर 2014 पार्ट 1 पेपर 1 के अंदर दोस्तों SAS का पेपर हुआ था सितंबर 2014 में। उसके पार्ट 1 पेपर में 1 में दोस्तों एक क्वेश्चन था, प्लीज़ नेम द पीसीडीए सीडीए ऑफिसेज विच ऑडिट्स द पे एंड अलाउंसेज ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर्स पोस्टेड इन असम। क्या बोल रहा है दोस्तों, एयरफोर्स का एक ऑफिसर है वो आसाम में पोस्टेड है, तो कह रहा है दोस्तों पीसीडीए कौन सा पीसीडीए सीडीए और एयरफोर्स का उसकी ऑडिट करेगा पे एंड अलाउंसेज की। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आंसर दिया हुआ था पीसीडीए सीडीए एयरफोर्स। ठीक है, 2014 में। दोस्तों अब ये पीसीडीए बन गया तो दोस्तों तो इसको पीसीडीए एयरफोर्स लिखना था। ठीक है, न्यू दिल्ली, लेकिन दोस्तों पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली नहीं लिख सकता क्योंकि पीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली जो है यूनिट्स जो दोस्तों दिल्ली के अंदर है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं या एयर हेडक्वार्टर के अंदर दोस्तों जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें पीसीडीए एयरफोर्स दिल्ली लिखता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एग्जामिनर ने आंसर दिया है दोस्तों OM पार्ट 1 पैरा 14 का रेफरेंस। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इसके अंदर CDA एयरफोर्स जो है इसलिए लिखा होगा क्योंकि CDA एयरफोर्स के अंदर दोस्तों दोनों ही आ गए। ठीक है, एग्जामिनर ने दोस्तों बचने के लिए CDA एयरफोर्स इसमें आंसर दिया है। इसके अंदर दोस्तों आपके CDA एयरफोर्स में दोस्तों PCD एयरफोर्स भी आ जाएगा देहरादून, और PCD एयरफोर्स न्यू दिल्ली भी आ जाएगा। ठीक है, CDA एयरफोर्स है ये OM पार्ट 1 पैरा 14 में भी लिखी गई है दोस्तों। और दोस्तों ये बात जो है पैरा नंबर 35 पेज नंबर 34 PCDA, उसमें भी CDA एयरफोर्स करके दिया हुआ है, ऑडिट पे एंड अलाउंसेज ऑफ द ऑफिसर्स। ठीक है, तो दोस्तों जो एग्जामिनर है इन दोनों ऑफिसेज को, मतलब इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर जो है देहरादून हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसने दोस्तों CDA एयरफोर्स इसका आंसर दिया है। और दोस्तों ये MCQ बेस्ड नहीं था। ठीक है, पार्ट 1 पेपर 1 जो पेपर था सितंबर 2014, अगर प्रीलिम्स में आया होता तो दोस्तों ऑप्शन देख के हम देख सकते थे। तो दोस्तों इसने CDA एयरफोर्स दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है क्योंकि ऑल कमांड्स और फील्ड एरिया को दोस्तों देहरादून देखता है। ठीक है, तो इसने CDA एयरफोर्स लिखा है जिसमें इसने दोनों इंक्लूड कर दिए। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों PCDA एयरफोर्स देहरादून होना चाहिए। ठीक है, ना कि CDA एयरफोर्स, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों दोनों ऑफिस आ जाएंगे। तो ये CDA एयरफोर्स का मतलब जो दिल्ली वाले भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी, इसको आप एक बार और देखिएगा वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और दोस्तों एक जगह पैरा नंबर 14C के अंदर दोस्तों जो DCDA एयरफोर्स का ऑफिस है दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर, वो दोस्तों PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली के अंदर काम करता है। और दोस्तों इसके अंदर भी ये लाइन दी गई है कि पे एंड अलाउंसेज ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर्स एयरमैन दोस्तों वो जो है ये मेंटेन करता है DCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है इन चीज़ों के अंदर, काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी गई है। ठीक है, तो इस अगर ये क्वेश्चन आए, मान लो MCQ आ जाए, तो आपको CDA एयरफोर्स लगा के आ जाना है अगर ऑप्शन में हो। अगर दोस्तों CDA एयरफोर्स ऑप्शन में नहीं हो तो आपको PCDA एयरफोर्स देहरादून लगाना है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों फंड से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, JCOR ऑफिसर, सेलर ऑफिसर, एयरमैन ऑफिसर। ठीक है, तो JCOR दोस्तों आर्मी के फंड कौन मेंटेन करता है? रीजनल कंट्रोलर। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं अपने? AFPPF आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और दोस्तों ये आपको कहाँ मिलेगा? पैरा नंबर 25 का A पॉइंट नंबर 5 पेज नंबर 31 पे। ठीक है, JCOR का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आर्मी के ऑफिसर्स का दोस्तों फंड जो है ये पेज नंबर 19 पे मिलेगा आपको। DSOP फंड बोलते हैं दोस्तों इसको, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड। समझ में आया दोस्तों? JCOR को दोस्तों AFPPF फंड बोलते हैं। और दोस्तों और ये मेंटेन कौन करता है? रीजनल कंट्रोलर। ठीक है, और ऑफिसर्स का दोस्तों PCDO करता है जिसको DSOP फंड बोलते हैं। ये पेज नंबर 19 पे, ये 31 पे। ठीक है, नेवी का दोस्तों सेलर्स और ऑफिसर है दोस्तों मेंटेन करता है नेवल पे ऑफिस, ऑडिट करता है PCD नेवी मुंबई। इसमें कोई भी अपने को शक नहीं है नेवी के मामले में। ठीक है, सेम फंक्शन है तीनों में। एयरफोर्स दोस्तों एयरमैन और ऑफिसर मेंटेन करता है दोस्तों अफकाओ। और दोस्तों ऑडिट है दोस्तों PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में दोस्तों पैरा नंबर 6 का D जो है उसमें दिया है। ठीक है, पे एंड प्रोविडेंट फंड दोनों लिखे हैं दोस्तों। जो पे तो अभी पढ़ लिया आपने ने, पिछला जो पे एंड अलाउंसेस था, प्रोविडेंट फंड जो था दोस्तों ये अपनों ने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि आप अभी ये बता रहे हो कि PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली करेगा। ठीक है, लेकिन आपने जस्ट अभी पिछली स्लाइड में हमें बताया कि PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली है और दोस्तों PCDA एयरफोर्स देहरादून जो है वो सारी कमांड्स का करता है। तो सर इसको कैसे बाइफर्केशन करेंगे? तो दोस्तों ये चीज़ नहीं लिखी गई है, एक बार फिर आपको बता दूँ मैं, बुक के अंदर दोस्तों ये कहीं नहीं लिखा गया है कि PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली, यहाँ पे बता दिया उन्होंने ऑडिट करेगा, लेकिन दोस्तों जो देहरादून था उसकी कहीं चर्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, चर्चा करी है, काफ़ी पुराने लोगों, तो उनका ये मानना है दोस्तों अगर दिल्ली के लोगों का पूछा जाए तो दोस्तों आप दिल्ली टिक करोगे PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली, और दोस्तों ऑल ओवर इंडिया अगर बात की जाए तो आप दोस्तों PCDA एयरफोर्स देहरादून टिक करोगे। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों पेंशन की बात करते हैं। दोस्तों पेंशन के बारे में दोस्तों पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें क्या लिखोगे आप? देखोगे PCDA पेंशन इलाहाबाद जो है दोस्तों वो सेंक्शन करता है पेंशन की। दोस्तों सेंक्शन करना और डिसबर्समेंट करना दोस्तों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन होगी जब आप पढ़ोगे इस बुक को। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पहले, सेंक्शन करना और दोस्तों डिसबर्समेंट करना दोनों अलग अलग बातें हैं एज़ पर बुक। ठीक है, और दोस्तों PCDA पेंशन इलाहाबाद किस किस की दोस्तों सेंक्शन करता है? पेंशन सर्विस पर्सनल की, डिफेंस सिविलियन की और DID स्टाफ की। और दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है? सर्विस पर्सनल दोस्तों एयरफोर्स और नेवी के अलावा दोस्तों सर्विस पर्सनल एक्सक्लूड एयरफोर्स एंड नेवी। तो क्या आर्मी की बात हो रही है? अगर हाँ तो आर्मी में दोस्तों JCOR और ऑफिसर आते हैं दोस्तों। तो JCOR और ऑफिसर के केस में दोस्तों PCDA पेंशन इलाहाबाद जो है इनकी पेंशन को सेंक्शन करेगा। ठीक है, JCOR ऑफिसर के केस में PCDA पेंशन इलाहाबाद इनकी पेंशन को सेंक्शन करेगा। और दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि सर PCDO करता है इनकी पेंशन सेंक्शन, लेकिन तो देखिए दोस्तों आप पेज नंबर 34 पैरा नंबर 34 जाओगे, PCDO के फंक्शंस ड्यूटीज़ जहाँ पे दी गई है तो वहाँ पे दोस्तों पेंशन से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, ये बात समझिए आप। तो इनसे रिलेटेड दोस्तों सेंक्शन है जो पेंशन की, JCOR हो भले ही ऑफिसर हो दोस्तों PCDA पेंशन इलाहाबाद करेगा। ठीक है, और एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड अपने देख लेते हैं। नेवी का दोस्तों सिंपल है दोस्तों PCDA पेंशन
पेंशन जो है दोस्तों पीसीडी नेवी मुंबई करेगा, सेम एक ही ऑफिस है। और दोस्तों एयरफोर्स पर्सोनल के केस में दोस्तों एयरमैन ऑफिसर आते हैं, तो दोस्तों इसका दिया हुआ है जेसीडीए एयरफोर्स दिल्ली, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन है, तो क्या ओनली दिल्ली वालों की या सभी की पेंशन को ये करेगा? तो दोस्तों इसके बारे में कोई भी बात यहाँ नहीं लिखी गई है। पेज नंबर 14 पे जो पेंशन का करोगे आप, तो दोस्तों इतना सा वहाँ पे लिखा हुआ है कि एयरफोर्स के जो पर्सोनल है, एयरमैन और ऑफिसर्स, उसमें जेसीडीए एयरफोर्स जो न्यू दिल्ली का ऑफिस है वो इनकी सेंक्शन करेगा पेंशन को, ठीक है। तो इसके ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर मेरे को नहीं मिला है अभी तक पूरे चैप्टर 1 में, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों पेज नंबर 14 के बारे में, पेंशन के बारे में लिखा गया है। और दोस्तों एक पेज नंबर 32 पे जाओगे तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद जो है उसकी कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, डिफेंस सिविलियन और डीएडी स्टाफ के बारे में पेंशन सेंक्शन करता है, ये बात लिखी गई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों पैरा नंबर 26 में बोला गया है आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड पेंशन का ग्रांट, पेमेंट, ऑडिट और एडजस्टमेंट भी पेंशन पीसीडी पेंशन इलाहाबाद करता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में। यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी को एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इन दोनों को इंक्लूड कर दिया। बट दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, और जहाँ पे तक मैंने बात करी है लोगों से, तो दोस्तों जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है दोस्तों यहाँ पे सिविलियन बोलना चाह रहा होगा इनका, ठीक है। या दोस्तों इनके डिस्बर्समेंट की बात कर रहा होगा कि जो डीपीडीओज जो हैं दोस्तों इन तीनों के डिस्बर्समेंट करेंगे पेंशन को, ठीक है। तो ये बात दोस्तों एकदम सही है। सैंक्शन करेगा दोस्तों पेंशन की पीसीडी पेंशन इलाहाबाद आर्मी, जेसीडी एयरफोर्स जो न्यू दिल्ली है एयरफोर्स के पर्सोनल की, और दोस्तों पीसीडी नेवी मुंबई है नेवी के सेलर और ऑफिसर की। और दोस्तों डिस्बर्समेंट का जो काम है जो डीपीडीओ करेगा, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं? सीडीए पीडी मेरठ के अंदर, ठीक है, सीडीए पेंशन डिस्बर्समेंट मेरठ, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों सीडीए फंड मेरिट के बारे में दोस्तों अपने कुछ बातें पढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी कन्फ्यूजिंग दोस्तों, जो पूरा जो कन्फ्यूजिंग का जो पार्ट था वही मैंने लिया है इसके अंदर, ठीक है, और कुछ भी पार्ट मैंने आज नहीं लिया है। और दोस्तों लास्ट में अपने कंक्लूजन निकालेंगे कि आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करनी है चीज़ें, भले ये समझ में नहीं आया हो, ठीक है। पेज नंबर 36 पे जाओगे तो सीडीए फंड मेरिट के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इसके अंदर पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? जीपीएफ डिफेंस सर्विसेज दोस्तों ये बनाता है, ठीक है। तो जीपीएफ दोस्तों डिफेंस सर्विसेज लिख दिया। तो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज से आप हमेशा यही सोचते हो कि आर्मी नेवी एयर फोर्सेज है, सर्विसेज की बात आ जाए तो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये बात नहीं है, क्योंकि जीपीएफ है दोस्तों वो डिफेंस सर्विसेज का नहीं बोलते दोस्तों, उनका डीएसओपी और एएफपीपी फंड अकाउंट उनको बोलते हैं, ठीक है। एयरफोर्स और नेवी का तो अलग अलग हो ही गया उनका, पीसीडी नेवी मुंबई और जेसीडी एयरफोर्स न्यू दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों आर्मी का बचा तो आर्मी का ये जीपीएफ हो नहीं सकता, तो दोस्तों इसमें आप सिविलियंस ऐड कर लेना आगे इसमें, इस पॉइंट के आगे। तो क्या सिविलियंस की बात कर रहा है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन दोस्तों अपने अंदर से करते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड डिफेंस सर्विस, तो क्या ये सिविलियंस की बात कर रहा है? क्योंकि आर्मी के केस में तो डीएसओपीएफ, जेसीओआर के केस में एएफपीपीएफ फंड होता है, फोर्स में नेवी का पीसीडी एयरफोर्स न्यू दिल्ली तथा पीसीडी नेवी मुंबई करते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ? डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, ये लिखा हुआ है कि ये मेंटेन करता है अदर देन आर्मी ऑफिसर, ठीक है। तो दोस्तों क्या है अदर देन आर्मी ऑफिसर, इसने लिख दिया। तो दूसरे ऑफिसर्स एयरफोर्स में नेवी के, तो फिर पीसीडी एयरफोर्स और पीसीडी नेवी का पेज नंबर 19 पर कैसे दे दिया, ठीक है दोस्तों। क्या बोलना चाह रहे हैं ये, क्योंकि दोस्तों देख लिया अपनों ने आर्मी का जो है जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है दोस्तों, जिसको डीएसओपी और दोस्तों जेसीओआर को दोस्तों एएफपीपीएफ फंड बोलते हैं दोस्तों। आर्मी का तो इनमें जो रीजनल कंट्रोलर है और दोस्तों इसका आर्मी के ऑफिसर्स के केस में पीसीडीए करता है, ठीक है। और दोस्तों एयरफोर्स और नेवी का भी अपनों ने देखा तो उनके जो कंसर्न जो ऑफिसेस हैं दोस्तों वो करते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट का मुझे कोई लॉजिक नहीं लगा इसके अंदर, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, ये कौन से ऑफिसर्स फंड की बात कर रहा है? तो दोस्तों इसको मैंने काट दिया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों सीडीए पीडी मेरिट की दोस्तों बात करते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्बर्समेंट ऑफ द पेंशन सैंक्शनड टू द पर्सनल ऑफ द 3 सर्विसेज एंड डीएडी। दोस्तों यहाँ पे बात आके क्लियर होती है कि दोस्तों जो सैंक्शनड पेंशन है और दोस्तों जो डिस्बर्समेंट है पेंशन का, वो दोनों अलग अलग टास्क हैं, और वो दोनों टास्क दोस्तों अलग अलग एजेंसीज करती हैं। सैंक्शनड कौन करेगा दोस्तों? पेंशन की अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, जेसीओआर ऑफिसर नेवी और एयरफोर्स के केस में दोस्तों उनके कंसर्न जो पीसीडी नेवी और दोस्तों पेंशन जेसीडी एयरफोर्स न्यू दिल्ली, और आर्मी के केस में दोस्तों पीसीडी पेंशन इलाहाबाद करेगा, ठीक है। और दोस्तों ये पेज नंबर 37 पे जाके आप देख सकते हो दोस्तों 3 सर्विसेज इसमें लिखा हुआ है, और डीएडी का दोस्तों आप इसको एक बार डीएडी का याद रखो, मतलब अपने मेनली आर्मी नेवी एयरफोर्स की आज अपने बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी खिचड़ी जो मैंने आपको बताई है, अलग अलग जगह पे दोस्तों अलग अलग बातें दी गई थी, मैंने आपको कंसोलिडेट करके एक जगह इनको बताया है दोस्तों। इसका फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं और दोस्तों इसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए फाइनल स्लाइड है, फाइनल कंक्लूजन जो अपनों ने निकाला है दोस्तों। पिछला समझ में आया नहीं आया हो आप दोस्तों इसको एक बार याद कर लीजिए। आर्मी नेवी और एयरफोर्स दोस्तों पे एंड अलाउंसेस फंड और पेंशन। आर्मी के केस में दोस्तों जेसीओआर और ऑफिसर है,
नेवी के केस में सेलर और ऑफिसर, एयरफोर्स के केस में एयरमैन और ऑफिसर। आर्मी के केस में दोस्तों JCOR है, उसके पे एंड अलाउंसेस कौन मेंटेन करेगा? PAO कंसर्न। ऑफिसर के केस में दोस्तों PCDAO। नेवी के केस में दोस्तों सेलर्स और ऑफिसर्स का दोस्तों मेंटेन कौन करेगा? नेवल पे ऑफिस। पोस्ट ऑडिट करेगा दोस्तों PCDA नेवी मुंबई। एयरफोर्स के केस में दोस्तों एयरमैन और ऑफिसर का मेंटेन कौन करेगा? अफकाओ। और दोस्तों पोस्ट ऑडिट कौन करेगा? PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली। ठीक है, समझ में आया आपको? मेंटेन अफकाओ, पोस्ट ऑडिट PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली, मेंटेन नेवल पे ऑफिस, पोस्ट ऑडिट PCDA नेवी मुंबई। आगे चलते हैं दोस्तों, फंड के केस में रीजनल कंट्रोलर। JCOR के केस में दोस्तों रीजनल कंट्रोलर करेगा, AFPPF फंड बोलते हैं। और ऑफिसर के केस में दोस्तों PCDAO करेगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों DSOP फंड। ठीक है। नेवी के केस में दोस्तों मेंटेन कौन करेगा? नेवल पे ऑफिस। ऑडिट करेगा दोस्तों PCDA नेवी मुंबई। एयरफोर्स के केस में दोस्तों मेंटेन कौन करेगा? अफकाओ। ऑडिट करेगा दोस्तों PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली। फंड की बात है दोस्तों। ठीक है, फंड मतलब जो इनको जमा करना होता है रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलता है। पेंशन के केस में दोस्तों सैंक्शन ऑफ पेंशन करेगा PCDA पेंशन इलाहाबाद, डिस्बर्समेंट करेगा दोस्तों DPDO। नेवी के केस में दोस्तों सैंक्शन करेगा JCD एयरफोर्स न्यू दिल्ली, डिस्बर्समेंट करेगा दोस्तों DPDO। एयरफोर्स के केस में दोस्तों सैंक्शन करेगा PCDA नेवी मुंबई और डिस्बर्समेंट करेगा दोस्तों DPDO। ये दोस्तों ये DPDO जो मैंने लिखा है इसकी अथॉरिटी दोस्तों आप CDA PD मेरठ में जाके दोस्तों आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी मैंने पेज नंबर आपको बताया है, पेज नंबर 37 था शायद, है ना। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दोस्तों जो कन्फ्यूजिंग पार्ट जो था चैप्टर 1 OM1 से रिलेटेड, तो वो दोस्तों मैंने आपको बताया। और दोस्तों चैप्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद करना ही करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट जरूर से करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।